जी दोस्तों, N3 के नए क्विज़ के साथ शुजा हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो क्विज़ है, बेंक्यो इश्ते अरु थेदो निहोंगो गा हाना सेरु डैश निहोंगो नो जुगियो गा ओमोशी रोकु नत्ता। बेंक्यो इश्ते पढ़ाई करके, अरु तेदो का मतलब है किसी हद तक, निहोंगो गा हाना सेरु, हानासु बात करना, हाना सेरु बात कर सकना, यानी पढ़ाई करके किसी हद तक जापानी ज़ुबान बोल सकने के काबिल हो गया। निहोंगो नो जुगियो गा ओमोशी रोकु नत्ता, जुगियो मतलब लेक्चर, क्लास, पढ़ाई, तो निहोंगो नो जुगियो गा ओमोशी रोकु नत्ता, यानी जब मैं पढ़ाई करके किसी हद तक जापानी ज़ुबान बोलने के काबिल हो गया तो क्लास जो है वो मेरे लिए, लेक्चर जो है वो दिलचस्प हो गए जापानी ज़ुबान के। अब इसमें ऑप्शन है कोतो गा देखीरू मादे। कोतो, आपको पता है कोतो कब लगाते हैं, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ कोतो लगा दें तो उसका मतलब वो वर्ब को नाउन बनाने के लिए कोतो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोतो गा देखीते करा, हाना सेरु कोतो गा देखीते करा। फिर है यो नी नारू मादे, फिर है यो नी नत्ते करा। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप सबसे पहले इसका तरीका ये है इस क्लास का लेने का, इस तरह के क्विज़ को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप सबसे पहले इस पूरे जुमले को पढ़ के, इसके ऑप्शंस पढ़ के, इससे जुमले का आप अक्स करना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, लब्बे लवाब क्या है इस सारे सवाल का। वो कह रहा है पढ़ाई करके किसी हद तक जापानी बोल सकने, उसके बाद डैश, हानासेरू के बाद डैश, निहोंगो नो जुगियो गा ओमोशी रोकु नत्ता। जापानी ज़ुबान का जो लेक्चर है वो दिलचस्प हो गया। इसका मतलब है ज़ुबान सीखने के बाद किसी हद तक, जब वो बोल सका उसके बाद, तो करा होगा, उसके बाद, करा का मतलब से, यानी ऐसा करने के बाद से। तो मादे वाले दो ऑप्शन तो आपके निकल गए, कोतो गा देखीरू मादे ये भी निकल गया, और थर्ड ऑप्शन यो नी नारू मादे ये भी निकल गया। अब क्या है, कोतो गा देखीरू देखीते करा, हाना सेरू कोतो गा देखीते करा, पढ़ सकने के काबिल हो गया, ठीक है। हाना सेरू कोतो गा देखीते करा, जब मैं कर सकने के काबिल हो गया, हाना सेरू बात करने के काबिल हो गया, तो उसके बाद से जापानी ज़ुबान का लेक्चर दिलचस्प हो गया। हाना सेरू यो नी नत्ते करा, पढ़ने के काबिल की तरह सा कुछ हो गया। तो अब ये हाना सेरू यो नी नत्ता आमतौर पे जापानी इस तरह बोलता है कि मैं कुछ बोलने के काबिल सा हो गया। हाना सेरू कोतो गा देखीते करा, यानी कि मैं परफेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हाना सेरू कोतो गा देखीते करा, मैं बोल सकने के काबिल हो गया तो फिर मुझे लेक्चर में मज़ा आने लगा। जबकि ऑप्शन नंबर 4 कहती है कि हाना सेरू कोतो, हाना सेरू यो नी नत्ते करा, जब मैं कुछ इस काबिल हो गया कि मैं बोलने लगूं तो फिर मुझे जापानीज़ लैंग्वेज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो क्योंकि इसमें एकदम से आदमी बोल सकने के काबिल परफेक्ट नहीं होता, जापानी कहता भी नहीं है मैं परफेक्ट हो गया, वो कहता है मैं कुछ काबिल हो गया, कुछ इस तरह से मैं बोल सकने के की तरह का कुछ हो गया। यो नी नारू का मतलब की तरह का हो जाना, की तरह से हो जाना, मैं कुछ इस तरह से हो गया कि हाँ मैं कुछ ना कुछ बोल लेता हूँ, जैसे हम उर्दू हिंदी में कहते हैं हाँ कुछ ना कुछ बोलने के काबिल हो गया हूँ। तो यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बोलने में बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ बोलने की तरह का कुछ हो गया हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए और इसको देखिए। इसी तरह के क्विज़ आते हैं ग्रामर के, तो मैं अपलोड करता रहूँगा, कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी अपलोड करूँ। तो इसको देखिए और समझिए, फिर अगले क्विज़ में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिगातो गोजाइमासिता।